नमस्कार, झारखंडी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। विधायक कैश कांड में 3 विधायकों को ईडी का समन। चर्चित विधायक कैश कांड मामले में कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह के बाद डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विक्सल कोनगाड़ी को ईडी ने समन भेजा है। कांग्रेस के तीनों निलंबित विधायकों को ईडी ने रांची जोनल ऑफिस बुलाया है। ईडी की ओर से भेजे गए नोटिस के अनुसार विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विक्सल कोगांडी को क्रमशः 13 जनवरी, 16 जनवरी और 17 जनवरी को हाजिर होने को कहा है। चाईबासा में शाह ने भरी हुंकार, कहा झारखंड के सीएम पर साधा निशाना। गृह मंत्री अमित शाह ने चाईबासा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत में ही उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से पूछा, सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है। इसके साथ ही अमित शाह ने भारत माता की जय के नारे के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। इस जनसभा में अमित शाह ने जैन समाज या केंद्र सरकार के सम्मेद शिखर के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की। जनसभा में उन्होंने मौजूदा हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर निशाना साधते हुए कहा, घुसपैठिए आदिवासी बहनों को धोखा दे रहे हैं। आंख के कैंसर का रांची मेडिकल अस्पताल में हुआ इलाज। रांची के मेडिकल अस्पताल के डॉक्टरों ने 2 साल के बच्चे की आंख में हुए कैंसर के सफल इलाज कर बच्चों का नया जीवन दिया है। यह बच्चा दुमका जिले के शिकारीपाड़ा भुगतान टीका रहने वाला है। बच्चे के पिता का नाम सोनीराम हेब्रम है। बच्चे की आंख के कैंसर का इलाज मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर गुंजेश कुमार सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद और हेड एंड नेक ऑन्को सर्जन डॉक्टर मदन प्रसाद गुप्ता ने संयुक्त रूप से की। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू, 3 लाख से अधिक मतदाता देंगे वोट। रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों से लेकर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन इसकी तैयारियों में जुट गया है। जहां राजनीतिक दल आपसी तालमेल बिठाकर उम्मीदवारों के चयन के लिए मंथन कर रही है, वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की संख्या को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। जिला प्रशासन अपने स्तर पर उपचुनाव की तैयारियों में लग गया है। इस बात की पुष्टि उपायुक्त माधवी मिश्रा ने की है। उपायुक्त के मुताबिक जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां चल रही है। मतदाताओं को वोट डालने में परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। 14 मार्च से जैक लेगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा 14 मार्च से शुरू हो रही है। बोर्ड की परीक्षाएं 2 शिफ्ट में ली जाएंगी। पहली पारी में मैट्रिक और दूसरी पारी में इंटरमीडिएट की परीक्षा ली जाएगी। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9:45 बजे से 1:05 तक होगी। यह मैट्रिक की परीक्षा होगी। इस परीक्षा के लिए 9:45 बजे से 11:20 तक OMR शीट दिए जाएंगे। परीक्षार्थी 11:25 से 1:05 तक अपने सवालों के जवाब देंगे। दूसरी पारी में इंटर की परीक्षा ली जाएगी। झारखंड भी शीतलहर की चपेट में, रांची में बढ़ा प्रकोप। झारखंड में भी शीतलहर ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी रांची में पारा भी तेजी से गिर रहा है। झारखंड में भी ठंड बढ़ने की वजह से यहाँ भी लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं इसके साथ प्रदेश में अगले 5 दिनों तक ठंड का कहर जारी रहने और इसके बढ़ने की संभावना जताई गई है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर झारखंड में पारा तेजी से गिर सकता है। नए साल में वकीलों पर मेहरबान हुई झारखंड सरकार, सीएम ने दी पेंशन। झारखंड के अधिवक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य के हेमंत सोरेन ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कई तरह की सहमति प्रदान की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर आयोजित मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम में राज्य भर के अधिवक्ता शामिल हुए हैं। इस दौरान हेमंत सोरेन ने अधिवक्ताओं के पेंशन से लेकर 5 लाख रुपए का बीमा तक देने की बात कही। मुख्यमंत्री आवास पर पहली बार राज्य के अधिवक्ताओं के साथ किसी मुख्यमंत्री ने संवाद का कार्यक्रम किया है। इस संवाद कार्यक्रम में राज्य भर से अधिवक्ताओं ने भाग लिया। 450 से 500 करोड़ में बनेगा सहजानंद चौक रातू रोड चौक होते हुए ACB ऑफिस तक फ्लाईओवर। पथ निर्माण विभाग ने सहजानंद चौक से रातू रोड चौराहा होते हुए ACB ऑफिस तक प्रस्तावित नए हरमू रोड फ्लाईओवर का निर्माण लगभग 500 करोड़ में कराने की तैयारी में है। पथ निर्माण विभाग ने इसके निर्माण के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली है। एस्टिमेट तैयार किया जा रहा है। पहले के DPR में संशोधन के बाद इस पर मंजूरी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ली जाएगी। प्रयास हो रहा है कि इसी माह में सारी प्रक्रिया पूरी कर स्वीकृति दी जाए। 4 लेन वाले इस फ्लाईओवर निर्माण में जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। ऐसे में फ्लाईओवर निर्माण में कोई अड़चन नहीं आएगी। कृषि ऋण माफी के लिए 9 जनवरी से लगेगा स्पेशल कैंप।
राज्य के सभी जिलों में 9 जनवरी से बैंकों द्वारा शाखावार कैंप का आयोजन होने की उम्मीद है। इसके जरिए किसानों को लोन माफी योजना के लाभ दिया जाना है। इस आयोजन के संबंध में कृषि निदेशालय झारखंड की ओर से सभी जिलों के कृषि पदाधिकारी को जरूरी निर्देश भी दिया जा चुका है। कृषि पदाधिकारियों को अपने अपने जिले के LTM और प्रमुख बैंक के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ 9 जनवरी से लगने वाले स्पेशल कैंप के जरिए दिलाने को भी कहा गया है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हेमंत प्रताप देहाती का निधन। झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हेमंत प्रताप का निधन हो गया है। उन्होंने शनिवार को रिम्स में आखिरी सांस ली। उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्हें रांची के रिम्स में एडमिट कराया गया था। पिछले 30 दिनों से वे रिम्स में ही एडमिट थे। रिम्स के दवा विभाग के डॉक्टर संजय कुमार की निगरानी में हेमंत ग्रामीण का इलाज चल रहा था। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।